तो धीरे धीरे जाइदा। निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करता है? मुद्रा यानी पैसा भारत में कौन जारी करता है? बताए थे पैसा कौन जारी करता है, बताए थे। तो वही मुद्रा, मुद्रा भारत में कौन देता है, जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैसा भारत में कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। RBI ये बना कब? 1935 में, याद रखिएगा। पैसा जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा जारी, मुद्रा को ही पैसा कहता है, यानी भारत में पैसा जारी कौन करता है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी को कहते हैं RBI। RBI बना कब? 1935 में, ना बुलाइएगा। तो मुद्रा यानी पैसा कौन भारत में छाप के देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी को शॉर्ट में कहते हैं RBI। बना कब RBI? 1935 में। समझ में आ रहा है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। हाँ, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बताए थे 1 रुपया के ऊपर वाला सब RBI बनाएगा, लेकिन 1 रुपया वाला कौन बनाएगा? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया वाला कौन? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया से ऊपर जितना नोट है सब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपया वाला वित्त मंत्रालय। बिहार राज्य है, बुरा बिहार राज्य किसमें आगे है? यानी बिहार राज्य में सबसे ज्यादा कौची होता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा कौची होता है? कृषि। बिहार में सबसे ज्यादा कौची होता है? कृषि। कृषि कितना में होता है? 60% में। अभी ना पढ़े हैं? बिहार में सबसे ज्यादा कौची? कृषि होता है, यानी खेती बाड़ी ज्यादा होता है। कितना में खेती बाड़ी होता है? 60%। 60% में खेती बाड़ी हो जाता है बिहार में, समझे? तो बिहारी बहुत खेती बाड़ी में आ गए। हम लोग है ये पढ़ाई लिखाई पर ना ध्यान देंगे तो क्या होगा? खेती बाड़ी न करना पड़ेगा। गधा वाला काम जितना है हम ही लोग को उठ के मिलता है, क्या कि हम लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं। 11 12 देखिएगा, ज़्यादातर लड़का के 10 कर लिया, 11 12 किया, काम धल। यहाँ कभी बहुत सारा लड़का है सब 12th में गया इन्हें की तैयारी कुछ करे, जॉब उब के लिए ट्राई करे या पढ़े, ऐसा चीज़ की बिजनेस भी करे। अच्छा, सब पकड़ा, सब नौकर लेबर वाला काम जाके करने लगा था। तू पढ़ा कला था, गधा जी, सब इतना मेहनत किया क्यों? तुम 10 लिखता, उसका जाके लेबर वाला काम ही करना था, गिट्टी वाले ढोना था, तो सुबह गाड़ी धरता चल जाता, कमाता मन मनता। तो पढ़िए, उसको सही यूज करिए। पढ़ा जाता सही यूज करने के लिए नहीं जी। हम पढ़ लिए, अच्छा खासा पढ़ लिया, जाके ईंटा ढोए, लेबर वाला काम करे, शोभा देगा? लेकिन पेट के करना भी तो पड़ता मजबूरी। यानी याद रखिए, आप 12th पढ़ के आपके टैलेंट नहीं है तब आपको लेबर वाला काम करना है, लेकिन आप मन से पढ़े हैं, आप में 10 लाख टैलेंट है, 12th लाख आपको टैलेंट, आप में ज्ञान है, तो आपको ज्ञान के आधार पर आपको काम जरूर मिलेगा। आप खाली चोरी चमारी करके आगे बढ़ते चल गए, बिहार रहते यहाँ गर्दा ले चल गए, आप ग्रेजुएशन PG सब कर लिए, अब पता चला कि आपको अपना एड्रेस लिखे ना आता है, समझे? ऐसे वो कहानी है। शादी ब्याह हो रहा था, देखो लड़का नहीं पढ़ल था, तो ओकरा पर अगुआ आ रहा था, तो सब बता दिया क्या अगुआ नहीं वाला, और बाबू को बता दिया क्या अगुआ आवे वाला है। तो बेटवा का क्या ना, कॉपी किताब दे दिया उठा के, अब भेज दिया। कहा कि जब कहबो तई है, एगो लड़का के भेजबो तोरा कहे तब है तू कॉपी लेके, कि अगला अगुआ बैठले तो लगे कि लड़का पढ़ता पढ़ के आ रहा है। अगुआ आके बैठल था, सूचना भेजा, वो लड़का दम कैसे भेजा? कॉपिया के ऐसे लेके आ रहा था, ऐसे लेके। लड़का ज़्यादातर ऐसे लेके चलता है, ऐसे लेके चलता है, लड़का लोग चलता है ना ज़्यादातर, वो लेके कैसे लड़किया जैसे ना ऐसे आ रहा था, कॉपिया धर के ऐसे आ रहा था। तो अगुआ सब देखा, देखी यही लड़का बा पढ़ के बता, ऐसे धर लेता। अब एगो अगुआ में होशियार कि बेटी जो सब कैसे धरता, ये लड़किया जैसे ऐसे धर के कॉपी आ रहा है, कुछ तो डाउट है। तो समझ गया कि पढ़ल लड़का नहीं है, ये झूठ मूठ के दिखावा। तो लड़कबा आया तो पूछा व्हाट इज योर नेम? तो कहीं गुवाहाटी तोड़ देम। ओकर बाबू से पूछा कि आपका बेटा में क्या क्या खास बात है? तो हमारा बेटा स्क्रीन टच रखता है, जो मोबाइल स्क्रीन टच वाला रहता है ना, उसको बोलता है कि हमारा बेटा कैसे मोबाइल रखता है? स्क्रीन टच रखता है। तो कहा कि बड़ी अच्छा घर में हम आ गए हैं लड़का देखने, ठीक है? तो वो हुआ टैलेंट बिहार का, ठीक है ना? हम लोग बिहार को विकास नहीं कर पीछे खींच ले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ज़्यादा खुश ना हो। चलो, तो बिहार में सबसे ज़्यादा कोची होता है? कृषि। कितना प्रतिशत में होता है? 60% में खेती बाड़ी होता है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है? यानी रहन सहन बुआ कोची है हमारे ज़िंदगी में, कोची जो रहन सहन में सुधार करेगा। जैसे अच्छा कपड़ा पहने, फॉग मार के घूम रहे, एकदम सेंट उंट मार के घूम रहे हैं, एकदम अच्छा एकदम वॉच लगाए, एकदम ब्रांडेड वाला वॉच लगाए, एकदम स्टाइलिश कपड़ा पहन के, जूता मोजा पहन के, तो कैसे सुधरेगा ये? कैसे जीवन में अच्छा खा एकदम घर बनाए मार टाइल्स लगा के। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न क्या हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है? यानी हमारे रहन सहन को कौन प्रभावित करता है? तो ज़्यादा पैसा रहेगा तब ना मजा आएगा, ज़्यादा पैसा रहेगा तब ना करिएगा। ब्रांडेड वॉच पहनते हैं, एप्पल के फ़ोन रख ले हैं, करीन टच, ठीक है, एप्पल के रख ले हैं, कहिएगा ना। तो कैसे? यानी आपके पास पैसा रहेगा तब। यानी आदमी के रहन सहन किस पे आधारित है? प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति यानी एक आदमी जितना ज़्यादा कमाएगा उतना वो मजा लेगा, लेगा कि नहीं? तो रहन सहन किस पे आधारित है? प्रति व्यक्ति आय पर। तो मज़ा कम मिलेगा जितना ज़्यादा कमाइएगा तब, और न तो कम कमाइएगा, 500 कमा के आइएगा तो मेहरारू दूरा पर गेट पर झाड़ू लेके बैठल, आइए जरला हवा, आई हमारे हाथ में 500 से कम रखल है ताई तोड़ देबै, ठीक है, ठीक है। तो बाद में मेहरारू कहेगी आई हो दादा कैसा पियावा के चरित्र बा, समझे कि नहीं समझे? तो मन से पढ़िए, न तो मेहरारू से लास्ट में क्या कहना पड़ेगा? झाड़ू पड़ेगा, झाड़ू, समझे? ठीक है, झाड़ू पड़ेगा। चलो आगे। बिहार में कितने जिले हैं आप बताइए? प्रश्न है। बिहार में क्या गो जिला है जी? 38 गो, बस। ये सब प्रश्न है, इसे तो तुम ऐसे ही मार देगा धकाक सीना। चलो आगे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी संपूर्ण क्रांति कौन कराए? ए बहुआ चलो आ जाओ मेरे बिहार में, बताइए, आइए ना कभी बिहार में, दिखाते आपको बिहार कैसा है, ठीक है। एक डायलॉग है ना, डायलॉग है फिल्म के, आइए ना बिहार में, ठीक है, आइए ना अपना बिहार में आपको दिखाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति कौन करवाया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? कौन करवाया? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति ये भी बार बार पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति करवाने वाला कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भूलिएगा नहीं ना। कौन कराए? जयप्रकाश नारायण। चलो आगे बढ़े। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? जैसे हम लोग कब स्वतंत्र हुए पता है ना? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र यानी आज़ाद हुए। वैसे ही पूछ रहा है कि बांग्लादेश बांग्लादेश हम लोग का पड़ोसी देश है, ठीक है, हम लोग का पड़ोसी देश। बीच में देखें ना, बीच में है हम लोग का बांग्लादेश, बगल में है, साइड में। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। याद रखिएगा, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। इसकी राजधानी कहाँ है बांग्लादेश का? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ पैसा क्या चलता है? टाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ रुपया कौन चलता है? टाका, ठीक है, बुलाइएगा नहीं ना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और रुपया है टाका। जाइएगा ना झारखंड में, हम कुछ दिन रहे हैं तो हम ए दादा कितने टका में देवो? टाका टाका बोलेगा। तो झारखंड बंगाल के बगल में तो सटा हुआ, तो जो बगल इलाका होकर तो असर पड़ेगा। एगो लड़का अच्छा है, वो खराब से असर, खराब वाला असर तो तनी पड़बे करेगा। नहीं, बंगाल के बगल में बैसल, बंगाल पश्चिम बंगाल के बगल में तो वो लोग भी बंगाली जानता है, तो झारखंड में भी थोड़ा थोड़ा जगह टाका का यूज करता है। तो हम लोग में रुपया नहीं चलता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। कोई सामान पूछता है कै रुपया के? तो 20 रुपया के, 30 रुपया के हो बोलते हैं ना हो। लेकिन बंगाल में बोलते हैं टका, 4 टका, 5 टका, 10 टका, 6 टका। तब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, और वहाँ मुद्रा कौन चलता है? टका। आगे। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ? भारत में बोला पंचायती राज सबसे पहले कहाँ? भारत में पूछा कि पंचायती राज सबसे कहाँ? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सबसे पहले कहाँ? राजस्थान में। पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले क्या लागू हुआ? पंचायती राज। आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? क्या चीज पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश। अभी पढ़ेगा केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 8 गो। पढ़े ना बुआ? पढ़े ना केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 8 गो। अब पूछा कि इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? तो कहाँ है? चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़। ठीक है।